तो फ्रेंड्स, अभी मैं अंधेरी में हूँ। अंधेरी एयरपोर्ट के आगे साई नगर करके, यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। मैं फर्स्ट टाइम इस अंदर की तरफ आया हूँ साई नगर में, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम है ना, इतनी भीड़ होती है ना, भयानक भीड़ होती है। यहाँ पे अंदर भी सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा एरिया हो सकता है अंदर। आप देख सकते हो हर एक जगह गाड़ी खड़ी लगी है और धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो गाड़ी को। ये शाम का, अभी रात के 12:30 बजने आ चुके हैं, तभी भी इस गली में इतनी भीड़ है। बहुत भीड़ है। यहाँ से संभल के गाड़ी निकलना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि अगर किसी को भी टच हो गया तो आप समझो झगड़ा होना ही है। मतलब समझदार तो लोग हैं, क्योंकि इतने छोटे गली में रहने के बाद उनको भी पता चलता है भाई सामने से गाड़ी आ रही है, हम लोग रास्ते पे खड़े हैं। आप एक देख सकते हो राइट और लेफ्ट में कैसे गाड़ी के किनारे, रास्ते के किनारे गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। इससे क्या होगा, मतलब बीच रास्ते में किधर भी पार्किंग नहीं है। ये देखो रास्ते के बराबर किनारे पार्क की है गाड़ी। ये साई नगर के अंदर से अभी ये थोड़ा सा आगे हाईवे आ जाएगा, तो बाहर जाके आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ कि आज मैंने कितना ट्रिप कंप्लीट किया है और कितना अर्निंग हुआ है। अभी आप देख सकते हो कितनी छोटी सी गली है, इसमें से बाहर निकलना है। देखो रात के 1 बजे भी लोग देखो ये रास्ते पे आप देख सकते हो घूम रहे फिर रहे आराम से। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि भाई रात के 12:30-1 बजने आए हैं। देखो कितने लोग हैं, देखिए, है क्या नहीं। यहाँ से बाहर निकलना है। कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। दिन में आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते यहाँ पे गाड़ी डालने के लिए, और होगा भी नहीं गाड़ी डालने के लिए। यहाँ पे यहाँ से अंदर घुसाना गाड़ी को। क्रॉस। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे कम से कम 6 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। और अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने अंधेरी में पैसेंजर को ड्रॉप किया, साई नगर करके एरिया यहाँ पे, वहाँ पे एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का एरिया है। यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। तो मैं 5:30-6 बजे कल्याण में पैसेंजर को ड्रॉप किया। उसका मुझे 28 रुपीज़ का अर्निंग दिया गया था और 825 रुपये का बिल बना था। फिर वहाँ से मैं बहुत जगह पे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर रहा था, देख रहा था कि कोई बुकिंग मिलेगी करके, पर कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी। मेरा 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट चला गया, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि सिर्फ है ना डोंबोली अंदर की बुकिंग लग रही थी। तो मुझे 7 बजे एक बुकिंग लगी, 7:30 बजे, जो कि बदलापुर के लिए। बदलापुर पैसेंजर को ड्रॉप किया। 22 किलोमीटर का राइड था, 610 रुपये का बिल बना है और मुझे 425 रुपये दिया गया है। 1 घंटा लग गया वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए। तब 9:30 10 बज चुके थे और मुझे खाना खाना था। मैंने वहाँ पे जाके खाना खाया बदलापुर में, और बदलापुर के एंड में ही था पूरा, मतलब जहाँ पे करजत के लिए जो फाटा, बदलापुर ख़त्म होने के बाद करजत के लिए लेफ़्ट लेते, राइट, सॉरी, करजत के लिए राइट लेते हैं और बदलापुर के लिए लेफ़्ट लेते हैं एंड पे। तो वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। फिर खाना खाने के बाद तो थोड़ा सा आगे आया और तुरंत मुझे अंधेरी ईस्ट की बुकिंग लगी। मुझे भरोसा नहीं था कि अंधेरी ईस्ट की मुझे बुकिंग लगेगी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और सीधा यहाँ पे आया। तो बहुत ही अच्छे पैसेंजर थे, बहुत अच्छा बात कर रहे थे। और एक बड़ी बात थी कि जिनको अभी मैंने बिठाया था, ये साई नगर करके अंधेरी में एरिया है, तो यहाँ पे इनका केबल और नेट का बिजनेस चलता है। तो पूरा अच्छा, मतलब नामचीन आदमी थे यहाँ के, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो मुझे यहाँ पे आने के लिए 2 घंटे लग गए। 2 घंटे 1 घंटा 58 मिनट, मतलब 2 ही घंटे पकड़ के चलिए। और ये जो रूट दिखाया था ना, ये भिवंडी बाईपास रोड से लेके सीधा थाना लेके यहाँ तक मैं आया हूँ। यहाँ एरोली का रोड पूरा जाम था, तो वहाँ से रूट उन्होंने मैप में नहीं बताया कि यहाँ से जाओ करके, तो मैं यहाँ पे सीधा आ गया हूँ।
तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ पे मुझे आने के लिए 1500 कितना 25 रुपये का बिल बना है और मुझे 1100 रुपये दिए गए, विद टोल दिए गए। तो बहुत ही अच्छा लगा कि अभी तक मैंने 3 ही ट्रिप कंप्लीट किया और 2100 रुपये का अर्निंग हो गया मेरा। तो देखता हूँ यहाँ पे कोई बुकिंग मिलती है या फिर कब मिलेगी, ये भी आपको बताता रहूँगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कैसा लग रहा है ये भी बता देना। क्या नया चीज़ करना है मुझे मेरे वीडियो के अंदर, किस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए वो मुझे कमेंट में बताते रहिए। तो मैं आपको इंटरटेनमेंट करता रहूँगा और जानकारी देता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे। तो जो जुड़े रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलो मिलता हूँ अगले डेस्टिनेशन। अभी मैं पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ और ये बुकिंग मुझे अंधेरी से लगी है और उल्लासनगर का पिकअप ड्रॉप पॉइंट दिख रहा है। तो अभी जा रहा हूँ नजदीक कहाँ पे है इनका पिकअप पॉइंट, देखते हैं कहाँ पे पैसेंजर खड़े हैं। उल्लासनगर बहुत दूर है, मतलब जितना अभी कल्याण से मैं यहाँ पे आया हूँ या अभी मुझे वापस जाना है। इधर ही कहाँ पे लोकेशन दिख रहा है इनका और अभी तक पैसेंजर यहाँ पे है ही नहीं है। पैसेंजर दिख नहीं रहे हैं कहाँ पे। यहाँ पे राइट साइड में गेट है, गेट के यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है। पैसेंजर अभी तक आए नहीं है, देखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा उनको। तो फ्रेंड्स, रात के 3 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, आप देख सकते हो। और मैं इस वक्त उल्लासनगर में हूँ और उल्लासनगर में शिवनेरी हॉस्पिटल करके पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया, उनका को ड्रॉप किया। ये मुझे बुकिंग लगी थी अंधेरी से लगी थी, जो उल्लासनगर की थी। 47 किलोमीटर का राइड था। 47 किलोमीटर के लिए मुझे 1 घंटा 15 मिनट लग गया, पर 1 घंटे में पहुंचने वाला था। पर बदलापुर हाईवे पे, नासिक बदलापुर बोल रहा हूँ, भिवंडी हाईवे पे ट्रैफिक जाम हो गया था। तो वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। पर मैं जैसे थोड़ा अंदर गया तो मुझे एक बाईपास रोड दिखा जो कनेक्टेड हो रहा था अपना भिवंडी हाईवे पे अंदर से। तो आपको सब लोग को तो पता ही रहेगा, भिवंडी अंदर का हाईवे है वो, जो थोड़ा कच्चा रोड है। वहाँ से मैं 2 किलोमीटर अंदर लेके फिर मेन रोड पे आ गया। तो अच्छा हो गया मैंने सब ये कर लिया और टाइम पे पैसेंजर को यहाँ पे पहुँचाया। तो कुछ इमरजेंसी था, पैसेंजर का रिलेटिव था, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, खून की ज़रूरत थी। इसके लिए बहुत टाइम पे पहुँचना था, उनको ब्लड देना था। तो ब्लड का एक सिस्टम रहता है, जब तक अब जैसे 4 बॉटल ब्लड का देना है तो उनको वापस 4 बॉटल वापस रिटर्न भी लेना रहता है। तो डोनेट रहता है, डोनेट करना रहता है ब्लड को। अगर 4 बॉटल पेशेंट को ज़रूरत है तो उनके रिलेटिव में से 4 बॉटल खून डॉक्टर ले लेते और 4 बॉटल वापस उनको दे देते। ऐसा कुछ ब्लड बैंक का सिस्टम रहता है। तो ऐसा करके पैसेंजर को मैंने बहुत इमरजेंसी में यहाँ पे पहुँचाया और इसका जो बिल बना था 1090 रुपये का और मुझे 772 रुपीज़ दिया है, विद टोल दिया गया है। तो अभी इस तरफ बैठा हूँ मैं आके, यहाँ से कोई बुकिंग नहीं लगी। तो कल्याण की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ क्या बुकिंग मिलती है या फिर जो भी है आपको बताते रहूँगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। सुबह के 5 बज चुके हैं और 5 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। तो मैं जैसे कहा कि मैं उल्लासनगर में था, तो उल्लासनगर से मैं बाहर निकल रहा था। 1-2 किलोमीटर से मुझे बुकिंग लगी जो तलोजा फेज़ 2 की थी। तो फेज़ 2 में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। मिनी ट्रिप थी, मिनी का मैंने ऑन करके रखा था और वहाँ से 23 किलोमीटर का राइड था, 23 या 24 किलोमीटर। तो उसके लिए मुझे 280 रुपया दिया गया है, ज़्यादा नहीं अमाउंट मिल रहा है, मिनी में बहुत कम हो जाता है। तो मेरा 3000 प्लस अर्निंग हो गया है, 3150 का अर्निंग हो गया है। जिसमें मेरी गाड़ी जो चली है आपको बताना चाहूँगा,
तलोजा से मैं एमटी आ गया हूँ। 10 किलोमीटर मुझे एमटी आना पड़ा। तलोजा से पनवेल मेरा घर 10 से 12 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ से मैं एमटी आ चुका हूँ। 12 अगर किलोमीटर निकालूंगा मैं तो 202 किलोमीटर में मैंने 3150 का अर्निंग कर लिया है। और जिसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जब रात को गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैंने डिसाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना, मतलब जल्दी घर पे पहुँचूँ और नींद पूरी करूँ और फिर से काम पे निकलूँ, ऐसा कुछ मैंने सोचा है। अगर नहीं तो मैं अगर कंटिन्यू गाड़ी चलाता रहूँगा ना, तो सुबह के टाइम, सुबह जैसे 6 बज जाता है या फिर 7 बज जाता है, तो नींद इतनी गहरी आ जाती है ना, तो उस चक्कर में मेरा मोबाइल भी चला गया है। तो मैंने सोचा है कि रात के टाइम अगर गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो जहाँ पे भी हूँ वहाँ से मैं नज़दीक की बुकिंग लेके, घर के पास की बुकिंग लेके मैं जल्दी घर पे पहुँच जाऊँ, जिससे मैं दूसरे दिन भी अच्छी तरह से काम कर सकूँ। ऐसा मैंने सोच के काम कर रहा हूँ। और एक बात था कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ ना, ये सिर्फ गर्मी के दिन में मैं रात में काम करूँगा। जैसे ही गर्मी ख़त्म हो जाएगी, बारिश चालू होगा, मैं अपना काम वापस सुबह का करूँगा चालू, क्योंकि रात दोपहर को मुझे बिल्कुल गर्मी सहन नहीं हो रही, और इतना डीजल भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और रश में अगर फंस गया तो अर्निंग कम और ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं शाम के टाइम ही गाड़ी निकालता, क्योंकि भीड़ भी नहीं मिलती और रास्ते खाली होते हैं, तो अपने टाइम पे अपन घर पे पहुंच जाते हैं। ज़्यादा भी काम अच्छा काम हो जाता है। तो बहुत नींद भी आ रही है, अभी मैं सोने चले जा रहा हूँ। और जो आपने पूरा आज का ब्लॉग देखा ही है, तो कैसा लगा मुझे बता देना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय 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 बाय।